Hello everyone. In today's class we will discuss about weather system of precipitation. So ये weather system of precipitation जो है ये 5 होते हैं. 5 में first one is front, second one is convective precipitation, third one is orographic, precipitation, fourth one is cyclone, and fifth one is anti-cyclone. So ये जो cyclone है ये फर्दर 2 क्लासेस में क्लासिफाइड है. वन इज ट्रॉपिकल एंड अनदर इज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल. एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल. तो क्या होता है फ्रंट? फ्रंट मीन्स इंटरेक्शन या आमना सामना. सो इस फ्रंट में क्या होगा? 2 डिस्टिंक्ट एयर मासेस. अब वो 2 डिस्टिंक्ट एयर मासेस क्या होंगे? एक वार्म एयर मास हो सकता है, दूसरा कोल्ड एयर मास हो सकता है. सो जब वार्म एयर मास एंड कोल्ड एयर मास दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, वार्म एयर मास हमेशा अपलिफ्ट करेगा एंड वो जो कोल्ड एयर मास है, जो स्पेस क्रिएट हुआ है वार्म एयर मासेस के लिफ्ट होने से, उसे फुलफिल करने के लिए वो डाउनवर्ड साइड में मूव करेगा. जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है ड्यू टू अपलिफ्टिंग ऑफ वार्म एयर, तो उसे फुलफिल करने के लिए कोल्ड एयर जो है वो डाउन साइड में मूव करेगा. सो जैसे ये कोल्ड एयर आपकी मूव कर रही है, कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है एंड ये वार्म एयर मास मूव कर रहा है. ये वार्म एयर मास है and this one is cold air mass. So जब ये वार्म एयर मास अप साइड में मूव कर रहा है एंड कोल्ड एयर मास डाउन साइड मूव कर रहा है, इस टाइम पे कुछ एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये दोनों एयर मासेस जो है वो इंटरेक्ट करेंगे. और इंटरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे इस तरह से कुछ एक लाइन फॉर्म होगी दोनों एयर मासेस के बीच में, जहाँ इन दोनों एयर मासेस का इंटरेक्शन हुआ है. सो इस लाइन को कहते हैं फ्रंट. अब इंटरेक्शन होने के बाद में क्या हुआ? कोल्ड एयर मास डाउन साइड आ रही थी, ये नीचे आ गई एंड वार्म एयर मास जो है ऊपर एटमॉस्फेयर में मूव करने के बाद में कंडेंसेशन हुआ एंड प्रेसिपिटेशन फॉर्म हुआ. सो इस तरह से जो 2 डिस्टिंक्ट एयर मासेस के इंटरेक्शन से जो रेनफॉल होता है उसे हम कहते हैं फ्रंट. नेक्स्ट वन इज कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन. क्या होता है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन? जो लोकल हीट के कारण जो वार्म एयर है ये अपलिफ्ट मूव करेगी एंड एक लोकेलिटी में, मीन्स इसका जो डायामीटर होगा, जो लोकेलिटी होगी वो 10 किलोमीटर्स के डायामीटर में होगी. इससे इस डायामीटर में एक शॉर्ट टर्म रेनफॉल होगा, उसे हम कहते हैं कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन. तो इसमें किस तरह से होगा आपका? फॉर एग्जांपल यहाँ से वार्म एयर जो लोकेलिटी के कारण हीट है उसके कारण क्या हुआ? ये वार्म एयर अपसाइड गई एंड इधर कहीं क्लाउड फॉर्म किए इन्होंने एंड ये प्रेसिपिटेशन हो गया. तो ये डायामीटर जो होगा इसका ये कितना होगा? 10 किलोमीटर के एरिया में होता है. जो लोकल कंडीशन है वो 10 किलोमीटर की कंसीडर की जाती है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन में. अब थर्ड है हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन. सो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन जो है वो किस कारण से हुआ? आपके टेम्परेचर डिफरेंस के कारण. ठीक है, फ्रंट में क्या हो रहा था? आपका 2 डिस्टिंक्ट एयर मासेस का इंटरेक्शन हो रहा था. नेक्स्ट ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है. ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कब होता है? जब जो प्रेजेंस ऑफ माउंटेन बैरियर के केस में. सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका माउंटेन बैरियर है और माउंटेन है. क्या होता है? वार्म एयर आपकी
अपवर्ड मूव करती है, एंड जो स्पेस क्रिएट होता है वार्म एयर के अपलिफ्टिंग से, उसे फुलफिल करने के लिए आपका कोल्ड एयर मास या हाई प्रेशर विंड जो है वो डाउन साइड में मूव करती है। सो क्या होगा, ये वार्म एयर इस तरह से मूव कर रही है, ओके, एंड कोल्ड एयर मास इसको फिल करने के लिए डाउन साइड में आ रही है। तो अब इसमें क्या होगा कि जो अप साइड है, यहाँ पे सन रेज जो है वो ज़्यादा आती है, तो इस साइड में लो प्रेशर रीजन होगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड, यहाँ टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा। तो ये जो कोल्ड एयर मास है, ये वार्म एयर मास इस तरह से मूव कर रहा है, एंड कोल्ड एयर मास भी जो है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैरियर, ये किस तरह से मूव करेगा, ये इससे टकराने के बाद ये एयर मास इस तरह से आएगा, एंड ये तो इस तरह से आपका जो वाटर वेपर है वो मूव कर जाएंगे एनवायरनमेंट में। सो एनवायरनमेंट में मूव करने के बाद क्या हुआ, आपके यहाँ पे क्लाउड फॉर्म हुआ है, क्लाउड फॉर्म होने के बाद में यहाँ प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। अब जो ये माउंटेन है, इसका ये साइड कहलाता है विंडवार्ड साइड, एंड दिस वन इज लीवार्ड साइड। तो क्या होगा, जो ये सारा रेनफॉल है ये विंडवार्ड साइड में होगा, लीवार्ड साइड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन, ये क्लाउड्स जो हैं इस माउंटेन के कारण यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, और क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो सारा प्रेसिपिटेशन जो है आपका वो विंडवार्ड साइड में ही हो जाएगा, लीवार्ड साइड में नहीं हो पाएगा। एंड यदि लीवार्ड साइड में एनी केस मूव कर भी गए तो ये जो क्लाउड्स हैं ये कहीं आगे जा कर के रेनफॉल कॉज करेंगे या प्रेसिपिटेशन कॉज करेंगे, तो डायरेक्टली इस प्लेस में आपका रेनफॉल नहीं होने वाला है। तो ये था ऑरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं साइक्लोन। तो साइक्लोन जो होते हैं ये लो प्रेशर रीजन होते हैं, एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। सो ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल से तो आप समझ रहे होंगे कि ट्रॉपिकल मीन्स जो साइक्लोन अकर होगा वो ट्रॉपिकल एरिया में होगा, एंड ट्रॉपिकल एरिया मीन्स 5 to 30 डिग्री। एक्चुअली जो साइक्लोन है वो फॉर्म होता है जनरली 5 डिग्री के लैटिट्यूड के आसपास। सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये वेरी करेगा आपका 5 to 30 डिग्री लेट, एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो है ये 30 to 60 डिग्री लेट। तो ये इसका एक डिफरेंस है। अब जो साइक्लोन क्या होते हैं, साइक्लोन होते हैं लो प्रेशर रीजन, एंड इनकी जो आइस होता है, जो सेंटर होता है साइक्लोन का या ट्रॉपिकल साइक्लोन का, ट्रॉपिकल साइक्लोन को इंडिया में साइक्लोन कहा जाता है, जबकि यूएसए में इट इज़ नोन एज हुरिकेन, एंड इन साउथ ईस्ट एशिया इट इज़ नोन एज टाइफून। तो क्या होगा, जो इसका साइक्लोन का आई साइज होता है वो होता है 10 to 50 किलोमीटर्स, जबकि इसका जो आउटर ईज वाला डाया होता है या स्प्रेड होता है वो होता है 100 to 200 किलोमीटर्स तक होता है। तो इसमें जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये जनरली एंटी क्लॉकवाइज में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एंड क्लॉकवाइज होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो साइक्लोन में क्या होता है, ये एक आपका लो प्रेशर रीजन है, तो विंड क्या है लो प्रेशर रीजन से इस तरह से मूव करेगी, ये लो प्रेशर रीजन हो गया आपका इस साइड, और ये इस तरह से कुछ जाएगी, ये हाई प्रेशर है आपका इस तरफ आएगी, एंड ये लो प्रेशर रीजन जो है यहाँ से विंड
आपकी इस लो प्रेशर हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन मूव करेगी। मूव क्यों करेगी? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू राइजिंग ऑफ वार्म या लो प्रेशर विंड्स यहाँ वैक्यूम क्रिएट हुआ है और उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए आपकी हाई प्रेशर विंड जो है वो लो प्रेशर के साइड में मूव करेगी। सो इसका डायरेक्शन कुछ इस साइड में हुआ। सिमिलरली आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है, इस तरह से आएगी विंड एंड ये लो प्रेशर की साइड में, तो यहाँ डायरेक्शन इसका इस तरह से हुआ। ठीक है, मूव कर रही है। तो जनरली विंड जो है वो मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। तो हम इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से क्यों होता है ये देखेंगे। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल ये आपका अर्थ है, दिस इज योर इक्वेटर। यहाँ आपका यहाँ ट्रॉपिकल होगा, ये सब पोलर बेल्ट, ट्रॉपिकल सब पोलर रीजन। सो ये इक्वेटर है, ये सदर्न पोल है, ये नॉर्दर्न पोल है। ये 0 डिग्री, 30, 60, 90। यहाँ पर होगा आपका हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड यहाँ हाई प्रेशर। अब इस जगह पे लो प्रेशर क्यों हुआ है? आपका जो सन है वो इस तरह से है, तो सन रेज जो आपकी आएगी वो इक्वेटर से डायरेक्टली इक्वेटर पे डायरेक्ट आएगी एंड इस साइड में आएगी, तो इसका कुछ रेडिएशन कम होगी। सो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा आपका? इस एरिया में होगा जो इक्वेटर के आसपास है। तो इक्वेटर के आसपास जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर रीजन होगा यहाँ पे, और जैसे इस साइड में टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर रीजन है। इसमें लो प्रेशर रीजन है फॉर पोलर सब पोलर बेल्ट, लो प्रेशर रीजन है सब पोलर बेल्ट एंड दिस इज ऑल्सो फॉर दी सब पोलर बेल्ट। तो क्या होता है आपका विंड जो है आपकी अर्थ जो है वो मूव करती है इस डायरेक्शन में, ये वेस्ट है एंड ये ईस्ट है। अर्थ इस टाइप से कुछ रोटेट कर रही है, तो जो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव कर रही है तो ये इस तरह से इधर आनी चाहिए। बट क्या होगा, अब अर्थ जो है सेम टाइम में इस एरिया को भी मूव कर, ये भी एरिया मूव हो रहा है, ये भी एरिया मूव हो रहा है और ये भी एरिया मूव हो रहा है। अब यहाँ पे जो स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी और इस साइड में कम होगी, यहाँ और भी कम होगी एंड पोलर पे स्पीड जो है वो बहुत सबसे कम होगी। यहाँ ज़्यादा क्यों होगी? जैसे इसका एरिया है 30 किलोमीटर, ओके, इसका एरिया है 10 किलोमीटर। अब अर्थ को तो सेम टाइम मिल रहा है एक रोटेशन के लिए, ये रिवॉल्व करने के लिए। तो क्या होगा, अब 30 मीटर फॉर एग्जांपल अर्थ का एक रिवॉल्व जो है वो हो रही है 10 मिनट में, तो इस एरिया को कितना टाइम मिल रहा है? ये एरिया को 1 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट 3 किलोमीटर्स के लिए, और इसे मिल रहा है 1 मिनट 1 किलोमीटर के लिए। तो अब ऑब्वियस है कि इसे जब 3 किलोमीटर ये 1 मिनट में पूरा कर रहा है तो इसमें स्पीड ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हियर। तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा, ये जो विंड है, विंड जो इक्वेटर के साइड मूव कर रही थी, इसका डायरेक्शन कुछ चेंज होके इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली सदर्न हेमिस्फेयर में जैसे ये इस तरह जा रही थी तो ये इस साइड टर्न हो जाएगी। अब इसमें क्या होगा, ये हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ से लो प्रेशर की साइड जा रही है, तो ये विंड का डायरेक्शन
इस साइड हो जाएगा एंड इसका इस साइड, इस तरह से, ठीक है। अब इसको, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, देन ये लो प्रेशर है। इसको हम एक और फिगर की, जैसे ये फिगर आपने देखा, इसमें आप ये सोचिए, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 है। तो ये आपका सदर्न पोल है, एंड ये नॉर्दर्न पोल है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपकी विंड, यहाँ से लो प्रेशर से विंड्स आपकी राइज हुई एंड इस तरह से मूव होके ये हाई प्रेशर रीजन में गई और ये एंटी क्लॉकवाइज बना, ठीक है। और इस साइड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सॉरी, ये क्लॉकवाइज हुआ सदर्न हेमिस्फीयर में एंड एंटी क्लॉकवाइज हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओके, देन अब हमारा जो साइक्लोन है वो कहाँ से इसका जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 to 30। इसके बाद में जो ये वाला एरिया होगा, यहाँ पे 20 to 30 के बीच में एंटी साइक्लोन फॉर्म होते हैं। भी लो प्रेशर रीजन है 60 पे, तो क्या होगा, LP, यहाँ से ये विंड इस साइड आएगी एंड ये इस तरह जाएगी एंड इस तरह। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या हुआ इसका, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली ये लो प्रेशर रीजन है, यहाँ से आपका इस तरह से मूव किया विंड ने, यहाँ सब्सिडाइज हुई एंड ये हाई प्रेशर जो विंड है आपकी, ये लो प्रेशर को इस तरह से फिल किया इसने। तो इसमें डायरेक्शन क्या बना आपका, ये। तो ये जो पार्ट था आपका, ये है ट्रॉपिकल एंड ये पार्ट है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एंड ये भी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है एंड सदर्न में क्लॉकवाइज एंड सिमिलरली फॉर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। देन तो एक्स्ट्रा, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होता है, क्योंकि ये यहाँ से वार्म एयर का जो पैकेट्स हैं ये काफ़ी जल्दी मूव करते हैं। वार्म विंड जो है, हाई लो प्रेशर विंड काफ़ी मूव करती है, इस साइड में कहीं पे क्लाउड फॉर्म करेगी एंड रेनफॉल करेंगी। एंड जैसे जैसे ये मतलब हम लोग आउटर रीज पे आते जाएंगे इसके, तो इसका इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। लाइक 100 to 200 किलोमीटर्स का जो इसका डायामीटर होता है, तो उसमें आने पे आउटर ईज पे आपका साइक्लोन का इफेक्ट है वो कम होता जाता है। जनरली ये कोस्टल एरियाज में ही फॉर्म होते हैं एंड लैंड तक आते आते इनका जो है एनर्जी कट ऑफ हो जाता है इस लो प्रेशर पॉइंट से एंड इसका जो एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। देन नेक्स्ट इज एंटी साइक्लोन। सो एंटी साइक्लोन का भी कॉन्सेप्ट कुछ इसी तरह से है, बट एंटी साइक्लोन में क्या होता है, जो इसमें साइक्लोन में लो प्रेशर रीजन में आ रही है आपकी विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, ठीक है, एंड लो प्रेशर वाली विंड जो है वो आपकी अपलिफ्ट हो रही है। एंड एंटी साइक्लोन में क्या होता है, सारी विंड्स जो हैं वो हाई प्रेशर रीजन में सिंक होती जाती हैं। तो एंटी साइक्लोन का देखें आप, तो ये जैसे हाई प्रेशर रीजन है आपका, ये लो प्रेशर रीजन है, ये भी लो प्रेशर रीजन है, ये हाई प्रेशर है, तो ये इस तरह से होगा।
तो ये डायरेक्शन आपका ऐसे हो गया, इधर इस तरह से हुआ। तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा आपका 20 to 30 डिग्री के लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आता है। तो इसमें भी क्या होगा, जैसे ये यहाँ इस साइड में कहीं पर हो सकता है ये पॉइंट, इस पार्ट में। तो जैसे विंड, इसमें ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये विंड आ रही है, ये लो प्रेशर के साइड में जा रही है। तो इस विंड के कारण क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये कुछ इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई। सिमिलरली यहाँ पर ये कहीं इस साइड में फॉर्म होगा, 20 to 30 डिग्री के आसपास में, लैटिट्यूड के आसपास में फॉर्म होता है। तो क्या हुआ, इसमें विंड, यहाँ से विंड इस तरह से, ये हाई प्रेशर बेल्ट है, इससे लो में जा रही थी, ये विंड ने इसे इस तरह मूव किया, इस विंड को इस तरह इधर इस साइड मूव किया। तो क्या हुआ, एक एंटी क्लॉकवाइज बेल्ट वो मोशन फॉर्म हुआ। तो इस तरह से एंटी साइक्लोन में आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें मोमेंट ऑफ विंड जो है वो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर मोमेंट ऑफ द विंड इन एंटी क्लॉकवाइज। तो जो एंटी साइक्लोन है, इसमें क्या है कि आपका सिंक हो रहा है, जो आपकी हाई प्रेशर विंड्स है वो सिंक हो रही है, इस कारण से काफ़ी काम होगा, वहाँ का वेदर प्लीजेंट सा होगा एंड बारिश भी कम होगी, एंड ये काफ़ी लार्ज एरियाज़ में हो सकता है, बट इससे डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।